हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स एकेडमी। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम करेंगे एचटेट का लेवल 3 का हिंदी का सेक्शन। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि एचटेट क्या होता है। फिर भी जो भी व्यूअर्स नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि एचटेट एक एग्ज़ाम होता है जो हरियाणा में टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए रखा गया है, जिसमें 1st to 5th का लेवल 1 होता है, जो आपका जेबीटी टीचर लगने के लिए 1st to 5th क्लास के लिए टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। सेकेंड 6 to 8 के लिए लेवल 2 ज़रूरी होता है, लेवल 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। और लेवल 3 के लिए एचटेट का 9 to 12 लेवल 3rd। तो ये देर आर 3 लेवल्स। लेवल 1 जो होता है वो 1st से 5th के लिए होता है, लेवल 2 जो है वो 6 से 8 के लिए होता है, और लेवल 3 जो है वो आपका 9 to 12 के टीचर बनने के लिए होता है। सो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। तो आज के वीडियो में हम एचटेट का 2022 का जो एग्ज़ाम है उसका हिंदी का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी। तो सबसे पहले देखो, एक वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट्स तो कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी उससे। तो हम कमिंग वीडियोस में बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम करते हैं हिंदी का सेक्शन, जो 30 नंबर का होता है इन टोटल में। 50 मार्क्स का आपका हिंदी आता है, 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। मतलब जो पर्यायवाची आपने बचपन में भी पढ़े होंगे अपनी क्लासेस में, 10th में, 12th तक, मतलब 10th तक तो सभी ने पढ़ा होगा। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वर्ड है गधा, गधा का लंबकर्ण वैशाख नंदन। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपने चुना असंगत। ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और हम गलत आंसर को मार्क कर देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपसे असंगत पूछा गया, मतलब आपसे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिला था गधा। गधा का जो वर्ड मीनिंग आपको मिला है लंबकर्ण वैशाख नंदन, दैट इज राइट, वो बिल्कुल ठीक है। आप सेकंड को अभी छोड़ दीजिए। गणिका, गणिका का मतलब होता है सर्ववल्लभा, वारांगना, पतुरिया, ये इसी के मीनिंग होते हैं, तो ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ग्वाला, ग्वाला का मीनिंग है आभीर, अहीर, गोप, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है गरुड़ का वर्ड मीनिंग। गरुड़ का मतलब वैनतेय, कामारी, काक नहीं होता। तो हमसे यही पूछा गया था कि गलत ऑप्शन कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो जो आपका गरुड़ वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राइट। तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सर्वनाम की नॉलेज नहीं है तो चैनल पे आप सर्वनाम का जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम निजवाचक मतलब अपने लिए प्रयोग में लिया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस मिले हैं। पहला वाक्य है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर। थर्ड ऑप्शन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फोर्थ ऑप्शन है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कि अपना काम स्वयं, अपना भी आ गया, स्वयं भी आ गया, तो दोनों ही वर्ड से आपको पता चल रहा है कि किसका एग्जाम्पल है, निजवाचक। हालांकि पेपर में हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया मतलब कोई भी काम जो है वो कैसे हुआ है,
कि मतलब तरीका, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो काम हुआ है, वो काम जल्दी जल्दी हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, शालीनता से हुआ है, चतुराई से हुआ है। तो इस तरह का अगर वर्ड आपको मिलता है, जैसे इस सेंटेंस में आपको मिला चुपके से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रीतिवाचक का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। कहता है कि समश्रुत जो भिन्नार्थक शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो भेद की दृष्टि से बेमेल, आपको सही विकल्प नहीं बताना, आपने बेमेल विकल्प बताना है जिसका कोई मेल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जैसे सदेह का मतलब होता है दे सहित, बिल्कुल ठीक है। संदेह का मतलब होता है संशय होना, डाउट होना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सुवन। सुवन का मतलब होता है पुत्र और सुमन का अर्थ होता है फूल, दोनों ही करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्वजन, मतलब अपने बंधुजन। स्वजन मतलब होता है कुत्ता। तो आपसे पूछा गया बेमेल ऑप्शन, बेमेल ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सुकृति, इसका मतलब सत्कर्म नहीं होता, सुकृति मतलब पुण्यवान नहीं होता। तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो राइट नहीं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? देखो संज्ञा आप सभी ने पढ़ी है। संज्ञा क्या होता है? आपने बचपन से एक लाइन रटी हुई है, एक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जो 3 मेन भाव होते हैं, 2 भाव और होते हैं। ठीक है, उन सभी में आपने देखा कि किसी में व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक कुछ शब्द जो होते हैं जो किसी जाति को डिनोट करते हैं वो जातिवाचक, जैसे लड़की पूरी जाति को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पशु पूरी जाति, पशुओं की पूरी जाति को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से समुदाय किसी समुदाय को डिनोट करने वाला होता है। ठीक है, यहाँ जो फीलिंग से रिलेटेड शब्द होते हैं जैसे चतुराई हुआ, धोखा हुआ, या मतलब विनम्रता हुआ, इस तरह के जो शब्द होंगे वो भाववाचक, मतलब जो फीलिंग से रिलेटेड है, भावों से रिलेटेड है, वो शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपसे पूछा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं। तीसरा ऑप्शन है वह पाँव से जूता उतार रहा है। फोर्थ ऑप्शन है शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो इन चारों को अगर आप पढ़ोगे तो ग्रामर की मतलब व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध जो शब्द है वो 2nd ऑप्शन है। हम सभी में मनुष्यई, ये नहीं होना चाहिए, मनुष्यई दुर्बलताएं हैं, ये वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 इज राइट, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द की शुरुआत में लग के वाक्य का जो मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अब आपको 4 शब्द मिले हुए हैं, अध्यापक, अन्वेषण, अनुष्ठान और व्याधि। इसमें राइट ऑप्शन है व्याधि। व्याधि जो है वो एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर बनकर तैयार हुआ शब्द है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? व्याधि, ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। समास क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से मिलने वाले जो शब्द होते हैं वो समास कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 38 क्वेश्चन नंबर है आपका कि कनकलता कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे कनक रूपी लता कर्मधारय का एग्जाम्पल हो गया। सचिवालय, सचिव के लिए आलय, ये तत्पुरुष का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, ठीक है, 4 रास्तों का समूहार, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आता है आकंठ। आकंठ का मतलब अगर तोड़ेंगे तो समास बनेगा कंठ तक। ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल नहीं होता, अव्ययभाव का होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो हो गया वो 4th ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विसर्ग संधि कौन सी होती है? जिसके पीछे आपको ये 2 बिंदु जिन्हें विसर्ग कहते हैं, ठीक है, ये लगी हुई मिलती हैं। कौन सा?
ऐसा विकल्प है जिसके पीछे आपको विसर्ग संधि का प्रयोग हो सकता है, होगा मतलब, ठीक है। तो युधिष्ठिर में नहीं होगा, परोपदेश में नहीं होगा, निष्ठुर में नहीं होगा, वयोवृद्ध में आपको विसर्ग संधि मिलेगी। तो वयोवृद्ध जो है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? देखिए, आपने इंग्लिश की डिक्शनरी हमेशा सुनी होगी, हिंदी की भी डिक्शनरी आती है, हिंदी का भी शब्दकोश आता है। तो मुझे लगता है आप सभी को कम से कम 2 शब्द आपको हर रोज ट्राई करके देखने चाहिए, प्रयोग करके देखने चाहिए कि भाई किस तरह से कौन सा शब्द हिंदी में पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम इस टॉपिक को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम इसे तोड़ के देखते हैं और बनाते हैं शब्दों को, सबसे पहले जो है श्रमिक वाक्य जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। श्रमिक शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक है। सूर्य, शाम, श्रृंगार और श्रमिक में श्रमिक फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम क्या होते हैं? जो उल्टे अर्थ जिनके होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे उपत्यक्ता का मतलब होता है, उपत्यक्ता का जो उल्टा शब्द होता है वो अधिकत्यक्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कल्पना का उल्टा यथार्थ होता है, कुत्सा का उल्टा प्रशंसा होता है, बट उन्मुख का उल्टा अभिमुख नहीं होता। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमसे असंगत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जस्ट अ मिनट, आपसे पूछा है 42 क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको प्रत्यय पता होना चाहिए। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे की साइड लग के उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में चेंज कर देते हैं। तो प्रत्यय, किस शब्द में आवट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग नहीं हुआ। आपसे ये पूछा कि आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो गुर्राहट, सजावट, बुनियाद और तरावट, इन चारों शब्दों में गुर्रावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन A1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। देखिए, आपने जब कै घ गए ये मतलब व्यंजन पढ़े थे तब आपने ये देखा होगा कि कौन सा जो शब्द, कौन सा जो वर्ण है वो कौन से मतलब हमारे बॉडी पार्ट मतलब फेस से, हमारे माउथ के कौन से ऑर्गन से बोला जाता है। तो अगर अभी भी आप बोल के देखेंगे तो लय को बोलने में हमारे जो दंत होते हैं वो टच होते हैं, ठीक है। टंग जो होती है वो दंत से टच होती है। तो आप देखिए दंत ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। लय वर्ण का उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत होगा। दंत मतलब दांत। पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु से बनने वाला विशेषण कौन सा है? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो पशु से बनने वाला विशेषण होता है पाश्विक। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव, तत्सम, तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो देखिए, तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में यूज होने लग गए, और तद्भव वो होते हैं जो बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोमशा। लोमशा संस्कृत में कहते हैं, उसको हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। रज्जू, रस्सी को कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में उसे रस्सी कहा जाता है। मस्तक संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में माथा कहते हैं। पाषाण हिंदी में ही कहते हैं और पत्थर भी हिंदी में ही कहते हैं। तो ये जो है हमारा असंगत विकल्प हो गया। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ना प्रस्तर, प्रस्तर संस्कृत शब्द है, अगर यहाँ पे ऑप्शन प्रस्तर होता और इधर पत्थर होता तो ये सही होता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे असंगत पूछा गया, गलत पूछा गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट ऑप्शन है। तो ये हमारी जो हिंदी थी 15 मार्क्स की वो हमने कंप्लीट की, और आगे की क्लासेस में हम इंग्लिश, आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है वो हम करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।